सके। ठीक है, तो देखिए एशिया की जहां तक हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि एशिया जो है वो हमारे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट हमारा है, और एरिया वाइज कहें या फिर चाहे पॉपुलेशन वाइज कहें, दोनों में सबसे बड़ा जो हमारा है वो एशिया है। एशिया के बाद हमारा अफ्रीका नंबर आता है सेकंड नंबर पे, जो कि एरिया वाइज कंटिनेंट सबसे बड़े में आता है। ठीक है, एशिया में हमको टोटल 6 कंट्रीज 48 कंट्रीज हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं जिसको हमको आइडेंटिफाई यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, तो एक एक करके हम आज इन सभी कंट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे और पहचानेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। कल छोटी सी बात जो हमने की थी उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। एशिया सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे हमारा अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अंटार्कटिका, यूरोप एंड फिर ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एशिया फर्स्ट नंबर पे आता है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 60% हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और कंट्री वाइज तो आप जानते हैं कि चाइना फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है, और फोर्थ नंबर पे भी इंडोनेशिया है, जो कि तीनों जो हैं एशिया की कंट्रीज ही हैं। तो आप इसी से आइडिया ले सकते हैं कि एशिया की पॉपुलेशन कितनी अधिक है, क्योंकि जो टॉप 5 में देखिए 3 कंट्रीज जो आपकी यहीं से देखने को मिल जा रही हैं। ठीक है, जहां तक बाउंड्री शेयरिंग की बात है तो एशिया जो है आपको अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका, यूरोप और थर्ड नंबर पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, इनके साथ हमारा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, जिसमें से अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के साथ एक एक स्ट्रेट से हमारा ये बाउंड्री शेयरिंग होती है। एक यहाँ पे स्ट्रेट से जल संधि है और यहाँ पे, जबकि यूरोप से 5 प्लेसेस से हमारी बाउंड्री शेयरिंग एशिया की होती है। ठीक है, 5 प्लेसेस से। स्ट्रेट क्या होता है, कल हमने इस पे बात की थी। जैसे मान लीजिए ये कोई एक लैंड मास है। ठीक है, कोई एक लैंड मास 1 है और ये एक लैंड मास 2 है। ठीक, यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है W1, और यहाँ पर एक कोई वाटर बॉडी है 2, मान लीजिए कोई ओशियन सी वगैरह कुछ हो। तो जो स्ट्रेट होता है वो क्या करता है, इन दो लैंड मासेस को तो अलग कर देता है, उनको डिवाइड कर देता है, लेकिन इन दोनों वाटर बॉडीज को वो क्या करता है, आपस में कनेक्ट कर देता है। तो जल संधि या स्ट्रेट क्या होती है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और लैंड मासेस को डिवाइड करती है, उनको सेपरेट करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका स्ट्रेट के थ्रू अलग हुए हैं एशिया से, जबकि यूरोप की 5 प्लेसेस ऐसे मिलते हैं जहां से हमारी बाउंड्री शेयरिंग होती है एशिया की। कौन कौन सी हैं, यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ये हमारा है यूराल माउंटेन। कौन सा है, यूराल माउंटेन। इधर आपका रशिया पड़ता है, उधर ही हमको मिल जाता है। इधर में आपका पूरा यूरोप का पोर्शन है, इधर हमारा एशिया का पोर्शन है। तो एक बाउंड्री शेयरिंग कौन कर रहा है, यूराल माउंटेन, जहां से यूराल रिवर भी निकलती है। दूसरा हमारा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के इधर भी हमारा यूरोप है और इस साइड में हमारा एशिया। फिर हमारा थर्ड है कैकाकस माउंटेन। फोर्थ हमारा है ब्लैक सी। यूराल, कैस्पियन, कैकाकस और ब्लैक सी, ये 4 हो गए हमारे, जो क्या कर रहे हैं, एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री शेयरिंग का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री शेयरिंग का काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है टर्की। टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की का हाफ पोर्शन जो है हमारा है कहां पर, एशिया में, और हाफ पोर्शन लगभग है इसका यूरोप में। तो टर्की एशिया और टर्की यूरोप को जो अलग करता है वो है एक स्ट्रेट। वो है एक स्ट्रेट। वो स्ट्रेट जो इसको अलग कर रहा है इसको हम कहते हैं बास्पोरस स्ट्रेट। ठीक है, यहां पर अगले फिगर में आपको हम दिखाते हैं। ये क्या है, बास्पोरस स्ट्रेट जो है हमारा ब्लैक सी
और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। क्या कर रहा है? ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। ठीक है, और सेपरेट किसको कर रहा है? टर्की जो यूरोप में है और टर्की जो एशिया में है उसको ये सेपरेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 5 बाउंड्री शेयरिंग हो जाते हैं। कहां से? यूरोप और एशिया के बीच में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेट आप देखिए यहां पर मिल रहा है, बॉब अलमंदेब, जो कि रेड सी और दूसरा हमारा गल्फ ऑफ एडन, इन दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। जबकि सेपरेट किसको कर रहा है? जिबूती और यमन। जिबूती हमारा अफ्रीका का पार्ट है और यमन हमारा एशिया का पार्ट है। तो मींस बॉब अलमंदेब क्या किसके किसके बीच में बाउंड्री बना रहा है? ये हमारा अफ्रीका एंड एशिया के बीच में बाउंड्री का काम कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ये हमारा है यहाँ पर एशिया पूरा, और ये इस साइड में जब एशिया में ये पोर्शन जब आप देखेंगे ये पूरा रशिया का पार्ट है। और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे ग्लोब में जब देखते हैं तो आपको ये पूरा यहाँ पर ये एक मिनट, हाँ ये एशिया रहा आपका, ये हाँ इधर में ये पोर्शन यहाँ पर जो आपको मिलता है ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का अलास्का है जो कि यूएसए का ही पार्ट है, और इधर में आपका है रशिया। तो इन दोनों के बीच में एक हमको स्ट्रेट मिलती है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। और ये बेरिंग स्ट्रेट क्या कर रही है? हमारा बाउंड्री बना रही है। किससे किससे? बाउंड्री बना रही है नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में। तो बेरिंग स्ट्रेट किसके किसके बीच में हुई? एशिया और नॉर्थ अमेरिका। बॉब अलमंदेब किस में हुई? अफ्रीका और एशिया। और बॉस्पोरस स्ट्रेट किस में हुई? वो एशिया और यूरोप में। कभी इस तरीके से मैचिंग करने को आ जाए तो आप उसको कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक एक करके कंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को हम देखें सबसे पहले। जैसे आप ईस्ट हो गया आपका, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो हम इधर की कंट्रीज को अपना देख रहे हैं साउथ ईस्ट को। एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर साउथ ईस्ट में हमको टोटल 11 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको मिलेगा म्यांमार। म्यांमार के जस्ट बगल में यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है कौन? थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार से लगा ही हुआ एक और कंट्री है लाओस। ये लाओस पहले, म्यांमार से पहले के बाद सबसे पहले थाईलैंड पड़ रहा है, उसके बाद में लाओस की बाउंड्री मिल रही है। सबसे पहले म्यांमार की बाउंड्री थाईलैंड के साथ हो जा रही है, उसके बाद आगे आके यहाँ पर देखिए तब लाओस से मिल रही है। तो पहले अगर हम वेस्ट से चलेंगे ईस्ट की तरफ तो पहले हमको क्या मिलेगा? थाईलैंड मिलेगा या लाओस मिलेगा? हाँ, थाईलैंड मिलेगा। ठीक है, लाओस उसके बाद मिलेगा। लाओस से जब आगे निकलेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा है वियतनाम का। और इस थाईलैंड और लाओस के जस्ट नीचे में एक और कंट्री आपको देखने को मिल रही है, कंबोडिया। कौन सा? कंबोडिया। और कंबोडिया नीचे के साइड से वियतनाम से भी बाउंड्री शेयर कर रही है। तो 5 कंट्रीज आपकी कौन कौन सी हो गई? एक हो गई आपकी म्यांमार, दूसरी कौन सी हो गई आपकी? थाईलैंड, जहां पे अक्सर लोग घूमने टहलने चले जाते हैं। ठीक है, बैंकॉक नाम आपने सुना ही होगा। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये 5 हो गए। अब खास बात यह है इसमें ये जो लाओस कंट्री है ये क्या है? ये लैंड लॉक्ड है, मतलब ये हर तरफ से लैंड मास से घिरा हुआ है। देखिए इधर में आपको म्यांमार मिल रहा है, यहाँ में आपको वियतनाम मिल रहा है, इधर आपको थाईलैंड मिला, इधर कंबोडिया मिला, ऊपर में चाइना मिला। तो ये 5 कंट्रीज से घिरा हुआ एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो साउथ ईस्ट एशिया का इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको यहाँ पर मलेशिया मिल रहा है। ये मलेशिया, मलेशिया से ही जस्ट लगा हुआ है आपका सिंगापुर। मलेशिया से लगा हुआ है
सिंगापुर। सिंगापुर से आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा जो है एक आइलैंड है एक तरीके से, जिसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। क्या है? बोर्नियो आइलैंड है। ठीक है। और इस बोर्नियो आइलैंड के 3 पार्ट हैं। एक छोटा सा सेक्शन आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ अगर मिल जाता है, चलिए ठीक है अभी तो नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक कंट्री हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है ब्रुनेई। कौन सी कंट्री है? ब्रुनेई। ये वाला जो पोर्शन है इस बोर्नियो आइलैंड का, ये मलेशिया का ही पार्ट है। देखिए दोनों का कलर भी इसीलिए सेम बनाया हुआ है, ये मलेशिया का पार्ट है। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा है इंडोनेशिया का पार्ट। ये पूरा जितना आप देख रहे हैं, ये जितने भी हैं, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। और ये सेक्शन भी इंडोनेशिया का पार्ट है। तो बोर्नियो द्वीप की अगर हम बात करते हैं, बोर्नियो आइलैंड की बात करते हैं, तो एक कंट्री हमको यहाँ पर ब्रुनेई मिलती है, इंडोनेशिया का पार्ट मिलता है, और क्या मिलता है यहाँ पर? मलेशिया का पार्ट भी मिलता है। तो टोटल अब हमारी कितनी कंट्रीज हो गई यहाँ पर? टोटल हमारी एक म्यांमार हो गई, दूसरी यहाँ पर लाओस हो गई, तीसरी थाईलैंड हो गई, चौथी कंबोडिया हो गई, पांचवी वियतनाम हो गई। 5 कंट्रीज हो गई। ठीक। उसके बाद छठी हमारी मलेशिया, 7वीं ब्रुनेई, 8वीं इंडोनेशिया और 9वीं सिंगापुर। उसके बाद में देखिए ये वाला जो पूरा सेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, ये है फिलीपींस। कौन सी कंट्री है? फिलीपींस। ठीक है। तो 10वीं कंट्री हमारी कौन सी हो जाती है? फिलीपींस। और एक छोटा सा कंट्री यहां पर एक और है, ईस्ट तिमोर। तो 11 कंट्रीज आपकी साउथ ईस्ट एशिया में हो जाती हैं। कितनी कंट्रीज? साउथ ईस्ट एशिया में आपकी टोटल 11 कंट्रीज हैं। कभी कोई अगर आपसे पूछे तो अब आप बता सकते हैं। इस ईस्ट तिमोर की एक खास बात है, जैसे हमारे यहाँ की देश की राजधानी न्यू दिल्ली है, वैसे ही यहाँ पे भी दिल्ली से मिलती हुई एक राजधानी है, दिल्ली करके नाम है उसका, स्पेलिंग में चेंजेस है। ठीक है। तो ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया के देश हो गए। ये अभी हमने जो बात की थी बोर्नियो द्वीप की बात की थी, यहाँ पर मलेशिया का पार्ट हो गया, ब्रुनेई कंट्री हो गई, और हमारा कालीमंतान हो गया। इंडोनेशिया में अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में अलग अलग हमको द्वीप देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है हमारा सुमात्रा। सुमात्रा का नाम आपने सुना होगा, जावा, सुमात्रा, ये सब। ठीक है। जब 2005 में सुनामी आई थी तब भी काफी इन सब चीजों के नाम फेमस हुए थे। तो सुमात्रा आइलैंड हमारा इंडोनेशिया का पार्ट है। जावा आइलैंड भी हमारा किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का। बाली इंडोनेशिया का, लोम्बोक इंडोनेशिया का। और ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, आप यूपी पीसीएस की अगर हम बात करेंगे तो 2019 और 20 में, शायद 20 में सेम यही क्वेश्चन सीक्वेंस लगाने के लिए ही पूछ लिया गया था। 22 में ही आया था, 21 में आया था क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चन वहां पर सीक्वेंस लगाने के लिए पूछ लिया गया था, सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक का। ठीक है। तो क्वेश्चंस कोई बहुत कठिन नहीं आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आते हैं। अगर आपने उसको पढ़ रखा है तो बहुत आराम से उसको आप कर सकते हैं। ऐसा ही एक यहाँ पर और मिलता है द्वीप, सुलावेसी। ये भी हमारा इंडोनेशिया का पार्ट है। कालीमंतान इंडोनेशिया का पार्ट है। ये पूरा का पूरा देखिए, ये है जो सेक्शन है, इसके 2 पार्ट हैं। एक ये व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है, ये पापुआ न्यू गिनिया जो है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आता है। लेकिन ये न्यू गिनिया जो है, ये हमारा इंडोनेशिया का पार्ट है। और इस न्यू गिनिया को एक और नाम से भी जाना जाता है, इरियन जया। इरियन जया। तो कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि इरियन जया या न्यू गिनिया किसका पार्ट है? तो इरियन जया, न्यू गिनिया इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपको ओशियंस वगैरह, सेलेब सी वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जावा सी। इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है। और आप लोगों को कल भी जैसे मैंने बताया था कि जो ऐप है उसको आप लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लेप लर्न एडू सेंटर को। वहां पर आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में मिल जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर हम जो क्लासेस कर रहे हैं उसके अलावा भी वहां पर बहुत सारी चीज एकदम प्रॉपर वे में अरेंज, सभी सब्जेक्ट्स, चाहे पॉलिटी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे
आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे के सारे कोर्सेज वहां पर एक A to Z आपको, मतलब GS1 से लेकर GS3 और मेंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर प्रेपलर्न एडु सेंटर पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो उसको प्ले स्टोर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया है, हमने इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उसको भी हमने आइलैंड आइडेंटिफाई कर लिया है। इसी तरीके से फिलीपींस जो है हमारा, वो भी कई सारे द्वीपों से मिला हुआ है। इसके भी एक मिंड्राओ और यहाँ पर मिडनाओ, कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इसकी कैपिटल मनीला है। ये भी हमारा किसका पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का ही पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट ये भी है। क्लियर। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या, वेस्ट एशिया की कंट्रीज को, वेस्ट एशिया की कंट्रीज को। और अक्सर इन कंट्रीज को आप सुनते हैं, चर्चा में रहते हैं, बने रहते हैं ये लोग। और कभी ऐसा भी हुआ करता था कि यहाँ पर अमेरिका अपनी नजरें हमेशा गड़ाए करता रहता था। क्यों, इसका रीजन था क्या, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का जो सेंटर है एक तरीके से समझिए, तेल के कुएं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी कारण से यहाँ पर अमेरिका ने कभी सद्दाम हुसैन के नाम पे, कभी किसी नाम पे अटैक हमेशा जारी रखा। और इसी सेक्शन में आपको यहाँ पर इजराइल भी मिल जाता है, फिलीपींस भी मिल जाते हैं, सीरिया भी मिल जाता है। और इनकी कितने, मतलब इजराइल का फिलीपींस के साथ आपस में डिस्प्यूट है। सीरिया का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, कितना वहाँ डिस्प्यूटेड एरिया है वो, कितना वहाँ पे एक तरीके से पूरा सेंटर बन चुका है आईसिस वगैरह का वो। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से कंट्रीज कौन कौन सी हैं उसको थोड़ा सा हम देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, एक आपकी कौन सी कंट्री मिल रही है यहाँ पर, ईरान। कौन सी कंट्री हो गई, ईरान। ईरान से जस्ट लगा हुआ एक और कंट्री है, इराक। अब देखिए, इराक और ईरान की लोकेशन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इधर में आपका अफगानिस्तान से लगा हुआ कौन सा है, ईरान। ठीक है, और इराक यहाँ पे है। ठीक, और आपको याद होगा इंडिया जो है ईरान के साथ एक पोर्ट के थ्रू उनका चल रहा था, बातचीत चल रही थी, और अफगानिस्तान के थ्रू वहां से आप भारत आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ, अफगानिस्तान पर कंट्रोल किसका हो गया, तालिबान का। और ईरान और यूएसए के डिस्प्यूट के चक्कर में, और जिस तरीके से इंडिया ने उस समय, मतलब जो भी रीजन रहे हो, अपनी किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी बनाई, तो थोड़े बहुत यहाँ पर रिलेशन डिस्टर्ब हो गए हैं। तो जो भी जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं कंट्रीज का, उसका हमारा क्या फर्क पड़ता है, उसके हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत काम की चीज आती है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए इंडिया अपना अगर कोई पॉलिसी बना रहा है, तो अगर इंडिया अपनी पॉलिसी बनाएगा तो ईरान को अगर ध्यान में रख के बना रहा है, तो उसको अफगानिस्तान जो लगा हुआ है यहाँ पर, जहां तालिबान कंट्रोल में आ गया, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो सऊदी अरेबिया से रिलेशन बना रहा है, तो सऊदी अरेबिया का कतर से क्या रिलेशन है, और कतर का इंडिया से क्या रिलेशन है, उसके भी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसराइल के साथ उसको नजदीकी अगर बढ़ाता है, तो कहीं फिलीपींस बुरा ना मान जाए। हमारे कई प्राइम मिनिस्टर तो फिलीपींस इसराइल के दौरे पर ही नहीं जाते थे, इसी चक्कर में कि कहीं हमारे एक के चक्कर में दूसरे ना चले जाएं। तो जब भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, उसमें जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस होती हैं कंट्रीज का, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हमारा इधर में क्या हुआ, ईरान। दूसरे साइड में क्या हुआ, इराक। फिर हमारा यहाँ पर इराक से लगा हुआ है कौन, सीरिया। सीरिया के जस्ट ऊपर में आपको टर्की। टर्की क्योंकि हमने बताया था एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। ठीक है, तो टर्की। इस सीरिया के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये आपको एक कंट्री और मिलती है, जॉर्डन। कौन सी कंट्री मिल जाती है आपको, जॉर्डन कंट्री मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में और नीचे में आपको दो कंट्रीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दो कंट्रीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक कंट्री देखने को मिल जाती है, इजराइल। ठीक है, एक इजराइल कंट्री यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए,
यहां पर आपको ये इजराइल मिला, ऊपर में आपको लेबनान मिला, और ये रहा आपका जॉर्डन। इजराइल, ऊपर में लेबनान, यहां पर जॉर्डन, ये आपका हो गया सीरिया, ये हो गया आपका टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, और बीच में देखिए यहां पर आपका एक कंट्री है साइप्रस। ठीक है, साइप्रस। उसके बाद में ये हो गए। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाइए, जॉर्डन के नीचे, यहां पर ये पूरा जो है ये कहा जाता है अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा कंट्री जो है हमारा है वो सऊदी अरेबिया है। क्या है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से लगे हुए भी कई सारे देश हैं। ये देखिए, सबसे पहले यमन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इससे अफ्रीका की बाउंड्री शेयर हो रही थी, अफ्रीका की बाउंड्री शेयर हो रही थी। और अफ्रीका किससे बाउंड्री शेयर कर रहा था? यहाँ पर बॉब अल मंदेब संधि से। बॉब अल मंदेब, जो यमन जो कि एशिया का पार्ट है और अफ्रीका का जो पार्ट जिबूती है उसको अलग कर रही थी, ये बॉब अल मंदेब स्ट्रेट। यमन के जस्ट बगल में ओमान। आपको याद होगा कि जब अभी आईपीएल लास्ट ईयर जब शिफ्ट किया गया था, कहां पर? यूएई में शिफ्ट किया गया था, तो इन्हीं सब कंट्रीज में तो हो रहे थे ये आईपीएल के मैच। कभी ये देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई, ठीक है, ओमान में कुछ मैचेस हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पर बाउंड्री आपकी शेयरिंग हुई, यूएई रहा, ये रहा आपका ओमान, ये रहा आपका कतर। कतर के जस्ट ऊपर में एक छोटा सा कंट्री है, कौन सा? बहरीन। कतर के ऊपर कौन सी कंट्री है? बहरीन। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो आपको कुवैत सिटी देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आपने देख ली? ईरान का लोकेशन देखा, इराक देखा, सीरिया देखा, टर्की, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, साइप्रस, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, और बहरीन, और कुवैत सिटी। तो इतने कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और ये पूरा हमारा पोर्शन क्या हो जाता है? ये पोर्शन हमारा क्या है? अरब प्रायद्वीप का है। तो अभी हमने इस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज भी देख लिए और इसको भी देख लिया, ठीक है, वेस्ट एशिया के भी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ कंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए, अभी हमने कहा था ना, यहाँ पर ये आपका लेबनान है और ये आपका है इजराइल, ठीक है, ये इजराइल है, ये आपका लेबनान है, ये आपका जॉर्डन है, और ये आपका सीरिया है। यहीं पर आपको ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया जो है, यहाँ पर आपको जेरूसलम देखने को मिलता है, जेरूसलम देखने को मिलता है। और यहीं पर फिलीपींस भी है, फिलीपींस नहीं, फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन यहाँ पर है। और इनका, इजराइल का और फिलिस्तीन का आपस में क्या रहता है? डिस्प्यूट रहता है, और इसी एरिया को लेकर इनके बीच में हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है। तो जब भी आप देखेंगे इस वेस्ट बैंक को या फिर यहाँ पे ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये बहुत ही क्या होते हैं? डिस्प्यूटेड एरिया है, और इसराइल और फलस्तीनियों की सेनाओं में हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ यहाँ पर दिक्कत होती रहती है। हमास नाम से यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन भी पाया जाता है, देखिए। और यहीं पर सीरिया भी है, तो सीरिया भी क्या करता है? सीरिया भी इस तरीके से यहाँ पर बिहेव करता है कि इसराइल चूंकि सपोर्टेड बाय अमेरिका है, इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है यूएसए, तो ये सीरिया में आईसिस होने से वो क्या करता है? वो भी यहाँ पे गोलन हाइट के थ्रू अपना यहाँ पर किसी न किसी तरह से इंटरफेरेंस बनाए रहता है, टेरर एक्टिविटीज बनाए रहता है। तो ये पूरा एक तरीके से बहुत ही डिस्प्यूटेड और वैसा एरिया है, और छोटी सी कंट्री है इसराइल, इनसे आगे हमेशा एक तरीके से रहती ही रहती है, ठीक है। तो जैसा पहले भी हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड रिलेशंस में ज्योग्राफिकल लोकेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और ये इसराइल के जस्ट आगे में आपको एक पेनिसुला और देखने को मिलता है जिसका नाम है सिनाई पेनिसुला, ठीक है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि सिनाई पेनिसुला कहाँ पर लोकेशन पड़ता है, तो सिनाई पेनिसुला एशिया में है, एशिया में है। और इस यहाँ पर देखिए, इस सिनाई पेनिसुला से लगी हुई स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल का नाम आपने सुना होगा, जो कि रेड सी से होते हुए गुजरती है, वो यहीं पर है। और ये जो सऊदी अरेबिया है,
सऊदी अरेबिया और सिनाई पेनिसुला को अलग एक स्ट्रेट करती है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ तीरन। स्ट्रेट ऑफ तीरन कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको किसको अलग करती है, तो स्ट्रेट ऑफ तीरन किसको अलग करती है? सिनाई पेनिसुला को सऊदी अरेबिया से सेपरेट करती है। ठीक है, और इस सिनाई पेनिसुला की जस्ट इधर में आपका इजिप्ट है जो कि किसका पार्ट है? अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, तो एक तरीके से आप यहां पर देखिए, ये रेड सी भी बाउंड्री किससे बना रही है? रेड सी भी हमारी अफ्रीका से बाउंड्री बना दे रही है। ठीक है, ये देखिए आपका पूरा इजराइल हो गया, ये वेस्ट बैंक का एरिया हो गया, ये आपका जेरूसलम हुआ। ठीक, जेरूसलम, यहाँ पर तेल अवीव है जो कैपिटल है, उसके बाद हालांकि इन्होंने कैपिटल बाद में शिफ्ट कर दी है। ये गाजा पट्टी है। ठीक है, गाजा पट्टी काफी मतलब वैसा एरिया है जहां पर फिलीपींस का फिलिस्तीनियों का ज्यादा थोड़ा सा कंट्रोल है। ठीक है, गोलन हाइट्स ऊपर में आपको देखिए, गोलन हाइट्स जो है ऊपर में लेबनान है, यहाँ पर सीरिया है। तो बहुत ही सारे के सारे कह सकते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया है। हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल में हम जब बात करते हैं वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सेंट्रल एशिया की कंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, अभी लास्ट ईयर आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर में इस सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के साथ हमारे जो अजीत डोभाल हैं उन्होंने मीटिंग की थी। सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में मीटिंग की थी। क्यों की थी? देखिए, ये जो अफगानिस्तान है यहाँ पर हो गया कंट्रोल किसका? तालिबान का। तालिबान का कंट्रोल हो गया, तो अब तालिबान से इनको भी खतरा, और भारत के अपने रिलेशन से अफगानिस्तान से हैं जो पाकिस्तान को लेकर उसको और भी मतलब उस पर अपना नियंत्रण भारत खोना नहीं चाहता है, तो इसीलिए वो इनसे अच्छे संबंध बना के रखना चाहता है भारत। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे? एक है आपकी कजाकिस्तान, दूसरी है आपकी उज्बेकिस्तान, तीसरी है आपकी किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो 5 स्थान आपको मिल रहे हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। तो 5 स्थान आपको यहाँ पर मिले। सबसे बड़ा कौन सा? कजाकिस्तान के जस्ट नीचे उज्बेकिस्तान, फिर उसके जस्ट नीचे तुर्कमेनिस्तान। उज्बेक और या ध्यान दीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान से ताजिकिस्तान का बाउंड्री शेयरिंग नहीं है। इनके बीच में कौन है? उज्बेकिस्तान है। इन दोनों के बीच में बाउंड्री शेयरिंग नहीं हो रही है, लेकिन उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की बाउंड्री शेयर हो रही है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान सिर्फ और सिर्फ कजाकिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तुर्कमेनिस्तान सिर्फ कजाकिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है और उज्बेकिस्तान से। किर्गिस्तान से और इससे बाउंड्री वो शेयर नहीं करता है। वहीं पर देखिए आपको कैस्पियन सी भी देखने को मिल रहा है। तो क्या कैस्पियन सी उज्बेकिस्तान से बाउंड्री शेयर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। कैस्पियन सी किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान से कर रहा है और तुर्कमेनिस्तान से कर रहा है। यहीं पर देखिए एक और कंट्री आपको देखने को मिल रही, छोटा सा लिखा हुआ है अजरबैजान। आपको याद होगा पिछले साल ही यहाँ पर रशिया का बड़ा एक तरीके से कंट्रोल हुआ था, क्योंकि दो पड़ोसी देशों में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है, तो कैस्पियन सी से लगा हुआ तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। और ये सारे के हमारे सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं वो होते हैं। 5 स्थान आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने ईस्ट के नॉर्थ के साइड में अगर आते हैं, ये देखिए कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान से जस्ट लगा हुआ आपको कौन सी कंट्री देखने को मिल रही है? रशिया। रशिया के नीचे जब आते हैं तो आपको एक कंट्री कौन मिल रही है? मंगोलिया। रशिया और मंगोलिया। मंगोलिया के नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पर कौन मिलता है? चाइना मिलता है। रशिया, मंगोलिया, चाइना। अगर आप इस छोटे से पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्या कजाकिस्तान और मंगोलिया के बीच में थोड़ा सा देखिए, तो कजाकिस्तान और मंगोलिया जो है इस तरीके से हैं, उनके बीच में डायरेक्ट बाउंड्री शेयरिंग नहीं है। उनके बीच में बाउंड्री शेयरिंग डायरेक्ट नहीं है। रशिया और चाइना के बीच में बाउंड्री शेयरिंग है, लेकिन कजाकिस्तान और मंगोलिया के बीच में बाउंड्री की शेयरिंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअली शायद मुझे लग रहा है ये मैं पॉलिटी वाले कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर पॉलिटी का जो हमारा अभी, वैसे तो कल हम शायद इसमें सीबीआई में पॉलिटी की बात करेंगे, और
रेगुलर वैसे जो आपकी पुरानी क्लासेस पॉलिटी की चल रही थी वो भी आप वहाँ पे प्रेपलर्न एडू सेंटर जो मैंने बताया वहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वहाँ पे अभी आपके पूरे कोर्सेज लेक्चर अवेलेबल हो चुके हैं। तो ये मंगोलिया और चाइना हुआ। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना चाइना का, ये मंचूरिया का मैदान कहा जाता है। ये पेट्रोलियम के लिए काफी फेमस है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए काफी फेमस प्लेस है ये, ठीक है। चलिए आइए और देखते हैं। मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये छोटे तानाशाह साहब, यहाँ पर एक है नॉर्थ कोरिया। आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया। और उसी के जस्ट नीचे में है कौन? साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। और ये वाला जो पूरा सेक्शन है यहाँ पर हमको कौन सा कंट्री है? जापान। ये पूरा जापान है। और ये रहा आपका कौन? ताइवान। चाइना और छोटा सा है लेकिन ताइवान चाइना को हमेशा परेशान एक तरीके से किए ही रहता है। और यहीं पर नीचे आपको हांगकांग मिलता है जहां पर एक तरीके से पूरा कंट्रोल किसका है? चाइना का है, ठीक है। और चाइना टोटल 14 कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। टोटल 14 कंट्री के साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है। ये जो मंचूरिया का मैदान है, जो पेट्रोलियम और कोल का बहुत ही प्रॉपर यहाँ पर रिसोर्सेस पाए जाते हैं, ठीक। तो हमने एशिया के अपने सारे के सारे कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, यहाँ पर बहुत ही डिटेल में किया है। और हाँ छाया बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एशिया की सभी कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। और ऐसे ही हम कल यूरोप की कंट्रीज को सभी आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप लोग ऐप को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रेपलर्न एडू सेंटर नाम से रहेगा। और वहां पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसके लिए एक कूपन कोड भी अवेलेबल होगा। उस कूपन कोड को जब आप यूज करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट कोर्सेज फ्री हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। और उन कूपन कोड को आप यूज करके जो भी सब्जेक्ट आपको करना है वहां पर कर सकते हैं। वहां पे आपको कूपन कोड को यूज करके और पॉलिटी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 कंप्लीट आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज वहां पर लाइव लेक्चर्स भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, दोनों आपको मिलेगा। कभी भी आप ये देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल तो खैर रहता ही रहता है, ठीक है। तो चलिए आज अभी इतने पे हम रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, ठीक है।